मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी जो आपके जीने की सोच को बदल देगी। एक बार एक किसान था और उस किसान का बैल कुएं में गिर गया। वो जो बैल था जो कुएं में गिर गया था, वो बहुत देर तक, बहुत घंटों तक ज़ोर ज़ोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा। और किसान सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लास्ट में उसने सोचा, किसान ने, कि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और उसे बचाने से कोई लाभ नहीं होने वाला था, और इसलिए उसने निर्णय किया कि उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। और फिर क्या था, किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद करने के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जैसे ही बैल को समझ आया कि ये क्या हो रहा है, वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर और ज़्यादा रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे और तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और थोड़ा सा ऊपर चढ़ाता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। पता है, उस बैल ने अपनी हेल्प खुद से की। लोग जो उसके साथ हरकत कर रहे थे ना, उसने उसको सकारात्मकता के साथ लिया। अगर उसने खुद से हरकत नहीं की होती तो शायद वो उसमें दफन हो गया होता। कुछ देर तक उसकी सांसें चलती, लेकिन दम घुटने के बाद उसकी फिर मौत हो जाती और फिर उसकी कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती। पर उसने जो भी मिट्टी उसके ऊपर गिराई जा रही थी उसको पॉजिटिव वे में लिया, उसको सीढ़ी समझकर उस पर चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, खुद मेहनत करता रहा और एक ऐसा टाइम आया कि उसमें से निकल कर बाहर चला गया और लोग वहीं पर रह गए। पता है, कुछ इसी तरह से हमारा और आपका जीवन भी है। जीवन में बहुत सारे लोग बहुत तरह की मिट्टी फेंकते हैं, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिराते हैं। जैसा कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखाई देगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होगा। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर अपने आदर्शों का त्याग किए बिना अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। किसी ने क्या खूब कहा है कि सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिएं। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास और सबसे बढ़िया दवा हंसी है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये सब बिल्कुल निःशुल्क हैं। सोच बदलो, ज़िंदगी बदल जाएगी। और चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:45 बजे। और सुबह उठने के बाद मैंने अपना मुंह धुल लिया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और कल मैं जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी, तो जो मेरा लास्ट वाला चैप्टर था, जो 11 चैप्टर है मेरी बुक का, 6th क्लास की एनसीईआरटी मैं पढ़ रही हूँ, तो वो मेरा अच्छे से नहीं हो पाया था। जब मैं सनी सर की वीडियोस देखकर क्वेश्चंस कर रही थी तो मुझसे जैसे क्वेश्चंस बन नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं पहले सोची कि एक बार ये चैप्टर मैं फिर से रिवाइज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो सनी सर वाली वीडियोज़ हैं मैंने कितनी कंप्लीट कर ली हैं, तो समथिंग मेरी 50 के आसपास पहुंच गई हैं। और मैंने स्टार्टिंग के वीडियोज़ के नोट्स बनाए थे, पर मैं उसे मल्टीपल टाइम अब सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ, वीडियोज़ ही देख रही हूँ, मैं लिख नहीं रही हूँ। जो पॉइंट्स मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, बस वही मैं लिख ले रही हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ वीडियोज़ देख कर ही समझ कर क्वेश्चंस कर रही हूँ। मुझे लिख कर पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है, पर प्रॉपर नोट्स मेरी कोई भी प्रिपेयर नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर सारी बिल्कुल भी मुझे अपने से दूर नहीं करना है इनको। सारी चीज़ें एक ही रूम में हैं, तो वो कभी भी कोई भी बुक ले लेती हैं, उस पर पेन चला देती हैं, या फिर फाड़ती तो नहीं है पर ख़राब कर देती हैं। इसलिए फिर इतनी मेहनत करने के बाद मुझे जैसे बहुत गिल्टी फील होता है, इसलिए अब मैं बस लिख कर जैसे ऐसे ही पढ़ लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं प्रॉपर नोट्स बनाने वाली थी, पर अभी कोई नोट्स मैं बना नहीं रही हूँ।
बाकी कुछ मेरे क्लास नोट्स थे तो उनका मैंने पीडीएफ निकलवा लिया है, तो मुझे जब भी समझ में आता है तो मैं उससे ही पढ़ लेती हूँ। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि अब हम लोग सिर्फ एस्पिरेंट नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं ना, पढ़ के बहुत ज़्यादा दिल दुखी हो जाता है कि कैसी कैसी सिचुएशन में लोग पढ़ना चाहते हैं। मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं देखती हूँ यूट्यूब पर आजकल इतने सारे स्टडी ब्लॉग्स आते हैं कि लोगों को पढ़ाई से कितना लगाव है, पर आफ्टर मैरिज चीज़ें लोग कर नहीं पाते हैं। और ब्लॉग बनाने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ब्लॉग में दिखाना है। अगर बुक्स हैं किसी के पास तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगा कि उनको पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, क्योंकि शादी के बाद पढ़ाई करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। लोगों से नहीं हो पाता है, घर गृहस्थी ही नहीं लोग संभाल पाते हैं, पढ़ाई करना तो बहुत दूर की बात होती है। और अगर बच्चे के साथ भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो ये अपने आप में ही, मैं बोलूँगी कि मेरे पास शब्द नहीं है किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। पता है, एक बच्चा इतना ज़्यादा परेशान कर देता है। और ससुराल का इन्वायरमेंट देखो कभी नहीं चेंज होगा, किसी के लिए भी नहीं चेंज होगा। का कुछ टाइम के लिए अच्छा रहेगा, बट एक टाइम मतलब नेक्स्ट टाइम ऐसा हो जाता है कि फिर मूड ऑफ हो जाता है। और ये मतलब सबके घर की बातें होती हैं, कोई कह देता है कोई नहीं कहता है, पर होता हर जगह है। सच ये है कि ससुराल वालों की एक्सपेक्टेशंस एक लड़की से, चाहे वो किसी भी एज की हो, सिर्फ घर के कामों को ही लेकर होती हैं, ना कि पढ़ाई लिखाई को लेकर। और अगर किसी के घर में ये चीज़ें होंगी ना, तो वो सारे कामों को लेने के बाद पढ़ाई लिखाई के लिए एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आप सब कुछ करके उसके बाद अपनी पढ़ाई को टाइम दें। तो देखो, आसान नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इन सारी सिचुएशन में रहकर भी बहुत कुछ कर चुके हैं। बस अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, कुछ टाइम के लिए स्ट्रांग बनाना है, कुछ टाइम के लिए खुद को स्ट्रांग बनाइए, जैसे आप हर सिचुएशन में खुद को स्ट्रांग बनाते हैं। ससुराल में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं एक लड़की के सामने कि वो ना नहीं बोल पाती है, हर चीज़ें उसको हैंडल करनी पड़ती हैं। जैसे मैं डिलीवरी के बाद की बात बताऊं कि जब छोटा बेबी होता है, किसी की सी सेक्शन अगर डिलीवरी हुई होगी तो वो शायद कोरिलेट कर पाता होगा कि जब बच्चा छोटा सा रहता है हम कितनी तकलीफ़ में होते हैं, पर फिर भी उसको उठाते हैं, करते हैं, उसकी सारी चीज़ें करते हैं। और अगर घर आने के बाद, जैसे हम हॉस्पिटल से घर भी आते हैं, तो अगर हमसे कोई कुछ करवाता है ना, तो हम ना नहीं बोलते हैं, भले हमें बुरा फील होता हो या फिर कैसा भी लगता हो, पर हमें जो भी करना होता है वो सारी चीज़ें हम करते हैं। सेम उसी तरह से लीजिए ये सारी चीज़ों को भी, लोगों को क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो सारी चीज़ों को पीछे कर दीजिए। कुछ टाइम के लिए थोड़े से सेल्फिश बन जाइए, अपने बारे में सोचिए। 1 से 2 साल की मेहनत है, उसके बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ जो मेहनत करनी है ना, वो ईमानदारी के साथ करनी है। अब अगर मेहनत नहीं कीजिएगा ना, तो जो ये टाइम जा रहा है ना, ये टाइम फिर वापस लौट कर नहीं आने वाला है। बहुत मतलब लकी हैं, अपने आप को बहुत लकी समझिए कि आपको पढ़ना लिखना आता है। पता है कि मैं अभी आज का एग्जांपल बताती हूँ। कल कोमल बहुत ज़्यादा रो रही थी, कोमल मेरे साथ आई थी, तो मैं उसे चुप करा रही थी, वो नहीं चुप हो रही थी। तो यहाँ पर जो मतलब हमारे गाँव के भी, मतलब मैंने बताया था ना लोग रहते हैं, तो उसकी सिस्टर लगती है, तो मैंने उसके रूम पर उसे छोड़ दिया था कि आज रात में तुम यहीं रह लो, उसे अच्छा भी लगता। तो वो रात में वहाँ चली गई थी, और सुबह वो जब कॉलेज चली गई तो कोमल फिर मेरे पास आई, और आने के बाद फिर रोने लगी। तो मैं उसे ले गई थी, मतलब घर पूछ कर कि मैं उसे भेज दूँ वो घर चली जाए। तो मैं बस पर बिठाने के लिए ले गई थी। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा धूप होती है, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो जो बस का ड्राइवर था, मैं मतलब वहाँ पर रुकी हुई थी कुछ टाइम तक, मैंने उसको देखा कि एकदम पसीने से लथपथ था, और आया, मतलब बहुत ज़्यादा एज नहीं थी, और आने के बाद वो बस चालू किया, एकदम गरम गरम हवा, धूप, मतलब वो भी तो मेहनत है ना एक तरह की। आप उस सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा लगा कि उस कंडीशन से हम लोग कितने बेटर हैं, अपने घरों में हैं, और भगवान की दया से बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ तो फैसिलिटीज़ सबके पास हैं। और जो कुछ भी अगर हमारे पास टैलेंट है ना, तो उसको बाहर ले आइए और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ज़रूर कीजिए, क्योंकि टाइम बीत जाने के बाद ना सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे 2 दिन से बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि मैं पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हूँ, मैं बर्तन ना इसी तरह से धोती हूँ। और फिर जब मैंने कमेंट पढ़ा ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे बर्तन कब से धोती हूँ। तो मैं जब बहुत छोटी थी, मैंने बताया ना, तभी मेरे पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे। एंड उसके बाद फिर मैं गाँव में रहती थी, तो गाँव में ऐसा वॉश बेसिन तो होता नहीं है कि वहाँ पर मैं बर्तन धोना सीखती। एक बार का टाइम है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग बोल रहे थे ना कि मैं पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम वॉश बेसिन में बर्तन कब धुला था। तो मुझे याद आया कि मैंने जब 12th का एग्ज़ाम दिया था, और उसके बाद मेरे मतलब मामा हैं, वो मुंबई रहते हैं, मेरे 4 मामा हैं। तो वो मतलब मुझे मंगाए थे, वो आए थे 1 दिन के लिए घर। तो वो देखे थे मैं बहुत काम वाम करती हूँ, और उनकी 3 लड़कियाँ हैं। तो मामी की 4th प्रेगनेंसी चल रही थी, और उन्होंने घर पर नहीं बताया था।
तो जब वो यहाँ से लौट कर गए तो फ़ोन करके नानी को बोले थे कि मतलब श्वेता कहीं आती जाती नहीं है, इसको मुंबई मंगा लेते हैं और ये आएगी मुंबई घूमेगी। ये अभी इसके एग्ज़ाम भी हो गए हैं। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे मुंबई जाना है। और फिर कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने जब मेरे पेपर ख़त्म हुए तो मंगा लिया मुझे। पेपर क्या मतलब मेरा फर्स्ट ईयर में बीकॉम में एडमिशन हो गया एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया और मैं गई। और वहाँ जाने के बाद ही ना जैसे ही मैं मतलब 24 घंटे का सफ़र होता है मुंबई का, मैं पहुँची हूँ और मेरे मामा मामी से बोलते हैं ना कि अब श्वेता आ गई है, इसको सब बता दो और ये अपना करेगी, तुम अब छोड़ दो काम करना। उसके बाद फिर मामी मुझे लगता है बहुत सारे बर्तन रखी थी वॉश बेसिन में और उन्होंने जस्ट मुझे बताया था कि ऐसे सारे बर्तन निकाल कर और ऐसे मतलब पानी गिरा कर धुल लो। तो बहुत सारे बर्तन थे, मैंने फ़र्स्ट टाइम उसी टाइम वॉश बेसिन में बर्तन साफ़ किया था एंड उसके बाद से फिर मैं इसी तरह से बर्तन साफ़ करती हूँ। ना ही किसी ने मुझे कभी टोका और ना ही मैंने कभी फिर सीखने की कोशिश की। और घर पर रहते हैं तो बाल्टी में भरकर मान लीजिए थोड़ा थोड़ा पानी गिरा कर काम हो जाता है। तो ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। आज के लिए बस इतना ही।